हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसमें कराने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी, जिसको भूगोल कहते हैं। और इसके पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन, इसके पहले हम ऑलरेडी करा चुके हैं। इस वीडियो में हम कराएंगे VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमें जितनी भी नई वीडियो हो अब तक पहुंचा रहे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए, कोयला की अगर बात करें तो कोयला तो होता है अनवीकरणीय संसाधन। क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं? क्योंकि कोयला जो होता है एक बार यूज होने के बाद ये पहले वाले रूप में नहीं आता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग है। क्या है? पुनः पूर्ति योग। क्या इसको बोलेंगे? क्योंकि सौर ऊर्जा जो होता है खत्म हो जाता है, फिर सूरज का रोशनी पड़ता है, फिर वह पुनः प्रयोग हो जाता है। ठीक है, यानी कि आ जाता है ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा आवर्त आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो ये 200 NM से मीटर जो होता है दूरी, वो हमारा क्या कहलाता है? आवर्त आर्थिक क्षेत्रफल कहलाता है। अगला डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू का जो अर्थव्यवस्था का जो संबंध होता है, संसाधन। क्या होता है? संसाधन के विद्रोहन। संसाधन के विद्रोहन क्या होता है? संसाधन के विद्रोहन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक की राजनीतिक संप्रदा निहित है? तो होता है 12.2 किलोमीटर। क्या होता है? 12.2 किलोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि लौ एक्स किस प्रकार का संसाधन है? लौ एक्स जो है ये कैसी संसाधन है? तो ये भी जो होता है ना अनवीकरणीय होता है। क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। क्या होता है? संसाधन जो पहले वाले रूप में नहीं प्रयोग हो वो कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन। फिर उसके बाद पूछा कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा भी होता है पुनः ऊर्जा। क्या होता है? पुनः पूर्ति हो जाता है। क्या होता है? पुनः पूर्ति का मतलब होता है जो खत्म हुआ और फिर वह पूर्ति, यानी कि जितना खत्म होता है फिर उतना फिर मैनेज कर होता है, उसे पुनः पूर्ति कहते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा होता है, सूर्य ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है। मान लेते हैं कि सोलर प्लेट लगाते हैं। सोलर प्लेट में क्या होता है कि आज ठंड है, तो ठंड है तो प्लेट गर्म नहीं होगा, तो बैटरी चार्ज नहीं होगा सूरज की मदद से। हो सकता है कि अगले दिन फिर सूर्य बढ़िया है, बैटरी डाउन हो, फिर चार्ज हो जाए। तो इसी को कहते हैं पुनः पूर्ति, यानी कि जो खत्म हो जाए फिर से पूर्ति कर लिया जाए। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने कि पवन ऊर्जा। क्या है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो यूज करने के बाद फिर से उसको प्रयोग में आ जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला इनमें से कौन सा सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? तो ये खनिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खनिज जो होता है कीमती क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो ये कोयला जो होता है ना, कोयला का जो भंडार होता है ये सीमित है। ठीक है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर वह बनने में हजारों लाखों साल लग जाता है। ठीक है। तो ये जो कोयला जो होता है सीमित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो ये उपयोगिता पर निर्भर करता है कि आप कोई भी चीज का कितना उपयोग करते हैं, कैसा उपयोग करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर कोई चीज़ का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, कोई चीज़ को बचत करते हैं तो दिन जो होता है ज़्यादा दिन चलेगा। जैसे कि एग्जांपल में आपके पास 5,000 रुपया है, तो अगर उसको लिमिट से हिसाब से खर्चा कीजिएगा तो ज़्यादा दिन चलेगा। अगर 5,000 रुपया को अगर एक ही दिन 1,000, 1,200, 800, 1,000 अगर ऐसे आप खर्चा करते जाओगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, और उसी को ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा यूज कीजिएगा तो ज़्यादा चलेगा। उसी तरह से संसाधन के रूप में पदार्थ का अस्तित्व जो किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर, आप कैसे उपयोग करते हैं, किस तरह का करते हैं, उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने क्या कहता है कि संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो ये जो प्रस्ताव जो आया था ये 1968 में आया था। कब आया था? 1968 में आया था। अगला है सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? तो संसाधन मंदिर जब भी बनता है ना तो ये सामुदायिक होता है। क्या होता है?
सामुदायिक होता है, क्योंकि सभी समूह के लोग जो होते हैं एक बार दल मिलकर काम करते हैं, फिर मंदिर में पूजा भी करने आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि लिटमस क्या है कि मिलिटस ट्रूथ ग्रुप नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये तो हुआ था 1872 में, सॉरी 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अगला है कि 1992 में रियो डी जेनेरो को कौन सा सम्मेलन मिला था? तो ये मिला था पृथ्वी सम्मेलन। कैसी सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन मिला था। अगला है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में ना जल संसाधन की कमी है। क्या है? सॉरी, जल ऊर्जा की कमी है। तो देखिए जल ऊर्जा की कमी है क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तानी इलाका ज़्यादा है, बर्फ, वहाँ पे पेड़ पौधा की संख्या नहीं, पेड़ पौधा है नहीं। जब पेड़ पौधा हैगा नहीं तो वहाँ पे बारिश भी नहीं होता है, और जब बारिश होगा, पेड़ पौधा अगर होगा, बारिश होगा, तभी तो जाकर पानी होगा ना। तो इसलिए जहाँ पे पेड़ पौधा खूब रहते हैं, हरियाली बनी हुई रहती है, वहाँ पे पानी खूब होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। करा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? ये है जिम्समैन का। किसका है? जिम्मरमैन का ये कहना है कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। सही बात है, हम लोग संसाधन बनते हैं, होते नहीं हैं। कोई शुरू से संसाधन नहीं होता, वो संसाधन बन जाता है। जैसे कि हम संसाधन है, जो आपको कुछ मटेरियल दे रहे हैं, तो यहाँ पे संसाधन है। अगर आप कोई भी चीज़ काम करते हैं तो आप भी क्या है? संसाधन है। कोई काम कर रहे हैं और कोई कुछ कर ही नहीं है तो वो संसाधन है? नहीं है। जब वो किसी को दे रहा है, उससे कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है, तो वह संसाधन है। लेकिन कोई चीज़ काम का नहीं तो संसाधन होगा नहीं। यानी कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। ठीक, अगला है कि आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ द क्लाइमेट चेंज का मुख्य निकाय किस नगर में स्थापित किया गया? तो ये है जिनेवा। कहाँ पे है? जिनेवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो ये है सुमेसर का। किसका है? सुमेसर का। किसका है? सुमेसर। अगला है कियोटो सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। क्या हुआ था? तो कियोटो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए है परंतु पेट भरने के लिए नहीं? पेट भरने के लिए है हमारे पास, पेट भरने के लिए परंतु पेटी भरने के लिए। अच्छा, यहाँ पे पेट और पेटी की बात आ गया। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो पेटी भरने का मतलब क्या होता है? अपना जो धन दौलत जो होता है, वो अपना जेवर या पैसा क्या करना? जमा करना, वही बात हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण के हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्टॉकहोम। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में। ठीक है, अगला है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? कोयला जो होगा अनवीकरणीय संसाधन। पहले ही बता दिए हैं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो खत्म होने के बाद जल्दी वह पहले वाले आने में उसको समय लगता है, हजारों लाखों साल लग सकता है। ठीक है, हजारों साल लग सकता है। तो पेड़ पौधा जब सड़ता है, गलता है, मिट्टी में जाता है, दबता है, तब जाकर कोयले का निर्माण होता है। तो कोयले का निर्माण उस बनने में कितने साल लग जाते हैं? हजारों लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये है पुनःपूर्ति। क्या हो जाएगा? पूर्ति संसाधन है, पुनः पूर्ति संसाधन है। तट रेखा ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 n हो जाएगा। समुद्री तट से राजनीतिक क्षेत्र की सीमा प्रधान क्षेत्र निहित कहलाती है। तो ये कितना कहलाता है? 12.2 किलोमीटर। अगला निम्नलिखित कौन सा परिवहन संसाधन है? तो ये नदी जो हो जाएगा परिवहनीय संसाधन। नदी क्या है? परिवहनीय संसाधन है, यानी कि एक स्थान से वह दूसरे स्थान तक प्रवाह में चलती रहती है, इसलिए परिवहनीय संसाधन कहते हैं। अगला इनमें से कौन सा राज्य में काली मुद्रा पाई जाती है? मुद्रा यानी कि मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पे? गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात राज्य में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, अगला और लास्ट ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 क्वेश्चन क्या कहता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोग होता है? तो काली जो मिट्टी होती है ये कपास के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? कपास के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगला, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो यह औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिकरण। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 30 क्वेश्चन जो कि भूगोल का था, भारत संसाधन एवं उपयोग, यहाँ के
30 क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट थे सभी मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।